तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1C.7 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और प्रत्येक सवाल को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में समझने वाले हैं। इसके पहले के सारे सवाल हमने इसके पहले वीडियो में करा दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप इनको ज्वाइन करके आप वहां से देख लीजिएगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर ढंग से समझ में आ सके। बिल्कुल सीक्वेंस से सारे सवाल आपको बताए गए हैं। तो बच्चों, मैं अभय कुमार सिंह विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मां सरस्वती से मैं ये कामना करता हूं कि मां सरस्वती आप सबको सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करे। बिना किसी देर के, बिना किसी बकवास के, आइए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज के सेशन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से। इसके पहले हमने कल के वीडियो सेशन में आपको ये 8 सूत्र रिवाइज कराए थे, याद कराए थे। उन्हीं 8 सूत्र के आधार पर आज की आपकी यही प्रश्नावली चलने वाली है, जिसमें से सबसे पहला सूत्र हो जाता है 2 sin a cos b। जो भी हमारा सवाल रहेगा सबसे पहले इस रूप में दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं इस रूप में मैं कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद लगाऊंगा। फिर इसके इन सूत्रों को, ये ऊपर वाले जो 4 सूत्र हैं, इनको लगाने के बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी तो ये नीचे वाले भी 4 सूत्र हम उपयोग में ला लेंगे। आइए सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं कि sin 2a इंटू sin 3a, मतलब इस प्रकार का कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहां नीचे सॉल्यूशन डालेंगे और सॉल्यूशन डालने के बाद यहां पे देखिए LHS और RHS है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। तो यानी कि हम यहां पे सिंपल सी बात है, किसको लेंगे? LHS को लेकर के चलेंगे और RHS को हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो हमने यहां पे LHS ले लिया। अब LHS आपका ये है। LHS को सबसे पहले लिख लेते हैं। सवाल थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आप अगर सूत्रों को लगाएंगे, सूत्रों को लगाते जाएंगे सिस्टमैटिक वे में, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है sin 4a, sin 5a और प्लस का sin 3a इंटू sin 6a। ठीक उसी क्रम में यहां नीचे में सारे के सारी वैल्यू cos के रूप में दी हुई है। जैसे ये है cos 2a इंटू cos 3a माइनस cos 4a इंटू cos 5a प्लस cos 3a इंटू cos 6a। अब देखिए इस सूत्र में, इस सवाल में हमें अगर इस सूत्र से कंपैरिजन कराएं तो यहां पे देखिए साइन इंटू साइन, तो साइन ए इंटू साइन, सॉरी साइन इंटू कॉस है ना, तो साइन इंटू साइन नीचे वाला है ना, साइन इंटू साइन। देखिए मैं सूत्र आपका यहां पे इसलिए लिखा हूं कि बार बार हमें यहां पे लिखने की सूत्र जरूरत ना पड़े, लेकिन आप जैसे इस सवाल के अंदर जो भी सूत्र इसके बाद वाले स्टेप में अप्लाई करोगे ना, यहां पे आप डाल लोगे फार्मूला, और फार्मूला डाल करके इसको छोटे से ब्रैकेट में बंद करके लिख लेना। फार्मूला डाल करके छोटे से ब्रैकेट में बंद करके इसको क्या कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहां पे देखिए ये साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन, यानी साइन इंटू साइन इस वाले सूत्र के रूप में आपका दिया हुआ है। बस एक कमी है, और नीचे वाला अगर देखा जाए cos इंटू cos, cos इंटू cos, cos a इंटू cos b, तो ये आपका cos a इंटू cos b यानी इस सूत्र के रूप में दिया हुआ है, लेकिन एक कमी है। अब पूछिए क्या कमी है? यहां पे देखिए जैसे sin 2a है इंटू sin 3a है, और यहां पे क्या है? यहां पे sin a इंटू sin b है, तो a का मान 2 और 2a और b का मान 3a, ये तो है, लेकिन इसके साथ लगा हुआ है एक 2 इसके साथ लगा होगा, तभी आप सूत्र को अप्लाई कर सकोगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकोगे। तो सबसे पहले सूत्र को अप्लाई करने के लिए हमें इन सब में 2 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। तो यहां पे लिखोगे कि 2 का गुणा और भाग करने पर, गुणा और क्या करने पर? भाग करने पर, यानी 2 का आप गुणा भी कर दोगे, 2 का भाग भी कर दोगे, मान में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि 2/2, 2 का गुणा 2 का भाग कर दोगे तो मान आ जाएगा 1, और 1 का गुणा किसी में करोगे तो वही संख्या आएगी। तो हमने यहां पे लिखा 2 का गुणा और भाग करने पर, सब में इधर 2 का गुणा करा दीजिए सब में, तो इधर सब में 2 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 sin 2a इंटू sin 3a। इसमें भी 2 का गुणा होगा, तो माइनस का 2 sin 4a और इंटू साइन 5a इंटू साइन 5a, और प्लस का 2 sin 3a इंटू साइन 6a।
अब हमने गुणा करा दिया, अब भाग भी हमें कराना है। भाग का मतलब कि नीचे भी हमको क्या कराना है, गुणा कराना है। तो नीचे भी यहां पे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 cos 2a इंटू cos 3a माइनस 2 cos 4a इंटू cos साइन नहीं cos इंटू cos 5a प्लस 2 cos 3a इंटू cos 6a। अब यहां पे हम डायरेक्ट सूत्र यहां से अप्लाई करेंगे, यहां से उठा करके आप लोग यहीं पे बीच में छोटा सा ब्रैकेट बना करके ये फार्मूला जैसे आपने लिखा हुआ है ऐसे सूत्र डाल करके लिख लीजिएगा। अब यहां पे देखिए इसमें 2 sin a इंटू साइन b का यानी कि ये वाला फार्मूला लगेगा। आइए लगाते हैं। इसके साथ अगर ऐसा होता है तो ये आपका सीधा सीधा लिखा जाता है, cos के साथ दोनों cos में रहता है, बीच में माइनस रहता है, तो ये हो जाता है cos a माइनस b पहले रहता है, तो ये आपका कितना है 2a माइनस का 3a। 2a माइनस का कितना है 3a है। और फिर से आपका सूत्र में क्या है, सूत्र में आपका माइनस है, तो माइनस का cos ये a प्लस b होता है, तो 2a प्लस का कितना हो जाएगा 3a। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी सूत्र लगेगा, ऐसे ही सूत्र लगेगा। आइए जल्दी से मैं इसमें लगा देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2 नहीं cos a का मान 4a b का मान 5a, तो ये हो जाएगा 4a माइनस का 5a माइनस cos। अब ये देखिए माइनस आपके यहां पे सूत्र में होता है ना, और एक माइनस यहां पे बाहर में पड़ा आपका ये वाला, तो ये माइनस किसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस का हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 4a और प्लस का कितना हो जाएगा 5a। हमने दूसरा में लगा दिया, फिर से हम तीसरा वाले में भी लगाएंगे, तो प्लस का इसमें जब लगेगा तो ये कितना हो जाएगा cos, इधर हो जाएगा 3a माइनस का 6a, 3a माइनस का 6a और इंटू सॉरी प्लस माइनस माइनस cos, ये हो जाएगा 3a प्लस का 6a। ऊपर वाला ये हो गया अंश। अब नीचे वाले में देखिए, नीचे वाला भी सेम इस प्रकार से ये वाला सूत्र हम लगा देंगे 2 cos a इंटू cos b। सूत्र सब कुछ वही रहेगा, बस ये बीच में जो यहां पे माइनस रहता है यही क्या हो जाएगा प्लस में रहेगा, बाकी दोनों cos में ही रहेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा cos a प्लस b, तो पहले कितना हो जाएगा 2a प्लस का 3a, ठीक है, प्लस cos a माइनस b, तो ये कितना है 2a और 3a, तो 2a माइनस का 3a। फिर से आपका बीच में माइनस है, अब 2 यहां a के जगह पे 4a, b के जगह पे cos a, तो ये हो जाएगा कितना cos a प्लस b यानी कि 4a प्लस 5a, 4a प्लस 5a और प्लस, तो ये माइनस अगर बाहर है तो इस प्लस को क्या बना देगा, इस प्लस को माइनस बना देगा, ठीक है, माइनस बना देगा। और ये आपका कितना हो जाएगा cos 4a माइनस का 5a, 4a माइनस का 5a। अब इसमें लगेगा तो आपका ये प्लस में रहा, और ये आपका कितना है a के जगह पे 3a, b के जगह पे 6a, यहां भी लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा cos 3a प्लस का 6a और प्लस का cos 3a माइनस का 6a। अब ये हो गया आपका। अब यहां से देखिए आपको मिला क्या, यहां से देखिए मिला क्या, सबको जोड़ घटा लेते हैं। आइए क्या क्या बचा, ऊपर में यहां पे बचा, देखिए ऊपर में यहां बचा, थोड़ा सा एरो लगाते जाइएगा ताकि आपको पता चले कि आपने कितने स्टेप किया। ये हमारा थर्ड स्टेप रहा। अब यहां से देखिए यहां पे कितना बचा, 2a में से 3a निकलेगा तो माइनस का a बचेगा, और आप जानते हो कि जो cos माइनस का थीटा होता है वह cos थीटा के बराबर होता है, यानी cos पे माइनस का कोई असर नहीं होता। तो cos पे माइनस का कोई असर नहीं होगा, तो सीधे सीधे यहां पे हम लिखते हैं कितना cos a, और इधर बचेगा कितना माइनस का 2a प्लस 3a, 3 2 कितना 5a, तो ये हो जाएगा cos 5a, और माइनस का इधर देखिए 5 4 में से 5 निकलेगा, माइनस का a बचेगा, a पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये कितना हो जाएगा cos माइनस का, सॉरी माइनस नहीं प्लस लगाओ क्योंकि माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता cos पे, तो ये a बच जाएगा, प्लस का यहां 5 और 4 9 हो जाएगा, तो cos 9a इधर हो जाएगा, प्लस का 3 में से 6 निकलेगा, माइनस का 3, माइनस का cos पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो cos 3a हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा माइनस का 6 3 9, तो ये हो जाएगा माइनस का cos 9a। अब नीचे देखो, एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूं, ज्यादा नीचे होने लगता है तो फ्रेम का भय मुझे होने लगता है। अब यहां देखिए, यहां पे आपका क्या होगा, इधर देखिए cos 2a प्लस 3a, तो ये आपका हो जाएगा cos 2 और 3 कितना 5a, प्लस का cos 2a माइनस 3a cos a हो जाएगा,
कॉस ए हो जाएगा, और माइनस का इधर देखिए कितना हो जाएगा, इधर आपका कॉस 5 4 कितना हो जाएगा 9, तो इधर हो जाएगा कॉस 9a माइनस का, और इधर कितना हो जाएगा माइनस का, कॉस 5 में से 4 निकलेगा 1, तो ये आपका हो जाएगा कॉस a, और इधर प्लस का कितना बचेगा 6 3 कितना 9, तो ये प्लस का कॉस 9a, और प्लस का 6 में से 3 निकलेगा तो कॉस 3a, तो ये हो गया cos 3a। अब देखिए कट क्या क्या रहा है, जो कट रहा हो कटा दीजिए, cos a प्लस का cos a माइनस का खत्म, और cos 9a प्लस का cos 9a माइनस का खत्म। ठीक है, यहां देखिए नीचे क्या कट रहा है, नीचे आपका देखिए cos 9a माइनस का cos 9a प्लस का खत्म, cos a माइनस का cos a प्लस का खत्म। अब जो बच रहा है उसको आइए लिखते हैं, यहां पे जो बचा क्या क्या बचा, यहां से देखिए बचा ऊपर में कितना, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए यहां पे लिखना चाह रहा हूं। यहां पे देखिए कितना बचा, ऊपर में बचा कितना, पहले प्लस वाले को लिख लो cos 3a, तो ये आपका कितना है cos 3a, और माइनस का इधर कितना है cos 5a, तो इधर कितना है cos 5a, डिवाइड बाई नीचे कितना बचा cos 5a और प्लस का cos 3a, cos 5a cos 5a और प्लस का cos 3a, ये आपको बचा। अब यहां पे आप फिर से किस सूत्र का अप्लाई करोगे, देखिए दो सूत्र फिर से यहां लगेंगे, एक cos c माइनस डी और एक cos c प्लस डी, cos c माइनस डी ये सूत्र, cos c प्लस डी ये सूत्र। तो सबसे पहली चीज कि यहां पे आप लिखोगे फार्मूला, और फार्मूला कौन सा लिखोगे, ये दोनों फार्मूला लिख दोगे। अब आइए इन दोनों फार्मूलों पे मैं इसको खोलता हूं, cos c माइनस डी ऊपर में है तो ये फार्मूला लगेगा, और ये फार्मूला कितना है 2 के साथ साइन है, और c प्लस डी है, c का मान 3 और d का मान 5, तो ये कितना हो जाएगा 3a प्लस का 5a डिवाइड बाई कितना 2, और साइन d माइनस सी, तो ये हो जाएगा साइन d का मान कितना 5a, तो ये आपका हो जाएगा 5a माइनस का 3a और डिवाइड बाई कितना 2। इसी तरह से डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका cos a, ये आपका cos रहता है तो इधर हो जाएगा 2 cos c प्लस d, तो ये आपका हो जाएगा 3a प्लस 5a बटे 2 इंटू cos c माइनस डी, तो c का मान कितना है 5a है, तो ये हो जाएगा आपका 5a माइनस का कितना हो जाएगा 3a बटे कितना हो जाएगा 2। अब यहां से देखिए 2 से 2 तो आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, यहां से बच क्या रहा है आपका, बच रहा है साइन, और साइन के साथ कितना 5 3 कितना 8, तो इधर बच रहा है साइन 8a डिवाइड बाई 2 और इंटू साइन इधर कितना बच रहा है 5 में से 3 जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2a बटे कितना 2 डिवाइड बाई इधर आपका बचेगा cos 8a बटे 2 इंटू cos 2a बटे कितना 2 से ये 4 बार में कटेगा, 2 से ये 1 बार में कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 1 बार में। अब यहां पे फाइनली जो आपका बचा वह कितना बचा, फाइनली आपका बचा कितना साइन 4a इंटू साइन a डिवाइड बाई इधर बचा कितना cos 4a इंटू cos a, साइन 4a बटे cos 4a, साइन बटे cos कितना होता है tan होता है, साइन बटे cos कितना होता है tan होता है, तो ये आपका हो जाएगा tan 4a इंटू साइन a बटे cos a कितना होता है tan a होता है, तो ये आपका हो जाएगा tan a। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan a इंटू tan 4a। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका RHS है, यह आपका क्या है RHS है, यानी कि यह आपका प्रूफ हुआ। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को और आसानी से बना सकते हो। देखिए कुछ है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इसमें ज्यादा लगा होगा पिछले चैप्टर्स के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने सूत्र का केवल अप्लाई किया है, बाकी कुछ है नहीं करना। सूत्र को करके प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन बना देना है। तो इस तरह से आप पहले सवाल को बड़े ही आसानी पूर्वक लगा सकते हो। तो आइए अगले क्रम में हम देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को, पहले के दूसरे पार्ट को। यह देखिए कुछ इस प्रकार से है, इसको थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना है। अगर इसको और इसको हम एक साथ रख लें तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। सबसे पहले आप यहां पे डालोगे क्या, सबसे पहले यहां पे डालोगे LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलोगे और राइट हैंड साइड का मतलब tan a आप ला दोगे। यहां से आइए देखते हैं, अगर आप इसको लेकर के चलोगे तो इन दोनों को साथ साथ रख लो, साइन a प्लस बी, क्योंकि इन लोगों का जो नाक मुंह है ना
थोड़ा एक जैसे दिख रहा है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एक साथ रख लेते हैं, और इसका नाक थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर इस जैसा हमने ऊपर बनाया उसी तरह से अगर नीचे वाले को भी बना लें, इधर आप रख लो कितना, cos a प्लस बी, और प्लस का साइन, और साइन कहां से आ जा रहा है, cos है ना, तो cos a माइनस बी, और माइनस का 2, बार बार साइन आ रहा है, cos a, इतना हो जाता है। अब बार बार मैं ये सूत्र यहां से थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता यहां से बताना, सूत्र को यहीं पे लिखे तो ज्यादा बेटर होता है, तो मैं सूत्र को अब यहीं पे लिखूंगा। अब यहां से देखिए सूत्र जो लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का, यानी ये सूत्र, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का। आइए लगा लेते हैं सूत्र को। तो अगर साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाएंगे तो ये आपका होगा 2 साइन सी प्लस डी, सी के जगह पे कितना है, a प्लस बी, प्लस डी कितना है, a माइनस बी है, तो a माइनस बी, और डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 2। ठीक है, इनटू में होता है cos, तो इनटू में हो गया कितना, cos। सूत्र आपको याद रहना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा जब सवाल लगाने बैठो तो एक बड़े से पन्ने में लिख करके रख लो, बार बार बताता हूं, त्रिकोणमिति के लिए खासकर, हालांकि सबके लिए, लेकिन त्रिकोणमिति के लिए खासकर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, माइनस यहां होगा तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो a माइनस a प्लस कितना हो जाएगा आपका b, और बटे 2, और इसके साथ कितना है, माइनस का 2 साइन a। ठीक है, अब डिवाइड बाय, ठीक उसी प्रकार से नीचे भी हम सूत्र लगा लेते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी का सूत्र जो होता है यह होता है cos के रूप में, तो ये हो जाएगा cos c प्लस डी, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और डिवाइड बाई हो जाएगा 2 इंटू cos, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, और इन माइनस का कितना हो जाएगा 2 cos a। ठीक, आइए देखते हैं, b से b गया, a से a गया, b से b गया, a से a गया, चला गया। अब जो बचा उसको लिखो, 2 से 2 भी चला गया, इधर बचा कितना साइन, और साइन के साथ कितना बचा, a प्लस a कितना बचा, 2a बटे 2, बचा कि नहीं बचा। इसी तरह से यहां cos के साथ कितना बचा, इनटू में cos के साथ b प्लस b कितना बचा, 2b बटे 2, बचा कि नहीं बचा, और माइनस का साइन a, माइनस का कितना बचा, साइन a बचा। ठीक है, अब अगर नीचे में देखें तो नीचे में कितना बचा, इधर बचा cos, a प्लस a कितना बचा, 2a बटे 2, और cos इधर कितना बचा, इधर बचा 2b बटे 2, और माइनस का, यहां 2 तो मैं लगाना भूल ही गया, 2 cos a लगाना भूल जाओगे, आंसर गलत आ जाएगा, परेशान होना शुरू हो जाओगे, तो लगाना भूलना मत, नहीं तो ज्यादा परेशानी हो जाएगी। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। ठीक है, चला गया, कोई बात नहीं। एक चीज और था, यहां पे देखिए 2 को अगर हम कॉमन ले लिए होते ना तो ये भी 2 आपका उड़ गया होता। ठीक है, जैसे 2 को अगर यहां से बाहर निकालते तो 1 2 बाहर आ जाता। जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं कि अगर यहां पे मैं एक ब्रैकेट लगा दूं ना, यहां पे एक ब्रैकेट लगा दूं ना, और 2 को क्या कर दूं, 2 को बाहर कर दूं, क्योंकि 2 यहां पे भी था, 2 यहां पे भी था, तो 2 को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक, उसमें इसी तरह से इसमें भी देखिए 2 इसके भी पास है और इसके भी पास है, तो इस 2 को हमने क्या किया, इस 2 को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब ये 2 से 2 चला गया, तो यहां का जो 2 लिखने वाला झंझट है, ये 2 आपका खत्म हो गया, इसको लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब आइए यहां देखते हैं, यहां कितना बचा, यहां बचा आपका कितना, साइन a इंटू कॉस a, और माइनस का यहां बचा कितना, साइन a, बचा कि नहीं बचा, और डिवाइड बाई इधर आपका कितना बचा, इधर बचा आपका कॉस a इंटू कॉस b, सॉरी यहां कॉस b है ना, a नहीं है, b है, कॉस b, और माइनस का कॉस a, बचा कि नहीं बचा। अब अगर यहां से देखते हैं, साइन a यहां भी है, साइन a यहां भी है, क्यों ना हम बाहर निकाल लें इसको। तो साइन a को क्या करो, बाहर खींच लो, साइन a को हमने बाहर खींच लिया। अंदर कितना बचा, यहां cos b बचा, तो यहां पे cos b लिख लो। यहां पे कितना बचा, कुछ नहीं बचा, और जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है, और मैथ का भगवान कौन है अभी फिलहाल, 1 है, 1 लिख लो। अब यहां से देखो, cos a यहां भी है, cos a यहां भी है, cos a को बाहर खींच लो, तो इधर से आपका कितना आ गया,
cos a आ गया। अंदर कितना बचा, यहां पे cos b बचा, तो इधर लिख लो cos b, और यहां कुछ नहीं बचा, और जो कुछ नहीं होता जिसका सब कुछ क्या होता है, भगवान होता है। cos b माइनस 1, cos b माइनस 1 क्या हो गया, बर्बाद। अब यहां से आपका बचा कितना, यहां से बचा आपका sin a डिवाइड बाई कितना बचा, cos a, और sin a बट्टे cos a आप सब जानते हो कितना होता है, यह होता है आपके tan a के बराबर, जो कि आपका कितना है, RHS। यहां से आपका RHS आ गया, और जब RHS आ गया तो आपका RHS आ गया, यानी कि यह सिद्ध हुआ। तो चाहे तो इसको आप हिंदी में लिख दो इति सिद्धम तो भी ठीक, और अगर आपको अंग्रेजी लिखना ज्यादा पसंद है तो लिख दो यहां hence, HANCE, hence we have proved, hence we have proved। चाहे हिंदी लिख दो चाहे अंग्रेजी लिख दो, बात बन गई, सवाल आपका हलवा हुआ। लिख दो कमेंट बॉक्स में हलवा। अब अगले क्रम में हम इसके पार्ट नंबर 3 को करेंगे, और यहां पे जो सूत्र लिखा था इसको हमने मिटा दिया, क्योंकि सूत्र को बार बार लिखने में हमें मजा आता है, और मैं चाहता हूं कि मैं सूत्र को बार बार लिखूं, और आप लोग भी अपनी यही आदत बनाओ कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना उतनी ज्यादा से ज्यादा सूत्र को लिखो, ताकि आपको सूत्र जो है ना रटने की जरूरत ना पड़े, अपने आप याद हो जाए। तो ये हमने डाला क्या, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन डालने के बाद चूंकि ये हमें सिद्ध करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा LHS, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। और लेफ्ट हैंड साइड इसका कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है sin A, और sin A प्लस 2B माइनस sin B इंटू sin B प्लस 2A, ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर इसको थोड़ा सा आप कन्वर्ट करना चाहो, फार्मूला आपका जो होता है ना, फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होता है, sin A इंटू साइन बी का, sin A इंटू साइन बी का फार्मूला इस प्रकार से थोड़ा सा होता है 2 sin A इंटू साइन बी। यानी अगर यहां पे 2 हो जाता ना तो हमारा ये फार्मूला लग जाता, काम बन जाता हमारा, और ये आपके बराबर होता है, फार्मूला है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका बराबर होता है 2 sin A इंटू साइन बी। अगर आपका ये है तो ये आपका होता है cos के साथ A माइनस बी, और माइनस का cos A प्लस बी, ये आपका होता है फार्मूला। ये आपका क्या है, फार्मूला है, यह आपका फार्मूला है, हमने लिख दिया यहां पे फार्मूला। अब इसको हम दो कैसे कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं, अगर 2 का गुणा और 2 का भाग लगा दें, यानी कि 2 का इसमें भाग लगा दें और 2 का गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब 2 का गुणा इसके भी साथ होगा, इसके भी साथ होगा, तो इधर 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin A और इंटू sin A प्लस 2B, और इधर हो जाएगा माइनस का 2 sin B इंटू sin B प्लस 2A। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से इस फार्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारा फार्मूले के रूप में बन गया। आइए देख लेते हैं, A के जगह पे कितना है, A है, B के जगह पे A प्लस 2B है, तो ये फार्मूला आप लगाओ। यहां पे 1/2 को आप बाहर निकाल लो, और बाहर निकला ही है, इसके जगह पर, इतने के जगह पर आप ये फार्मूला अप्लाई करो, तो ये cos के साथ आएगा A माइनस बी, तो A का मान कितना है, A का मान A है, B का मान कितना है, माइनस का A, और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 2B हो जाएगा, ठीक है। और बीच में चिन्ह कैसा है, माइनस है, तो माइनस के साथ फिर cos आ जाएगा, A प्लस बी है, A का मान A है, और प्लस का ये हो जाएगा A, और प्लस का हो जाएगा 2B, ठीक। अब यहां से इसमें भी अप्लाई करो, माइनस पहले बाहर है, अंदर का चिन्ह बदल जाना है, चाहे चिन्ह जो भी हो, इतना याद रखिएगा। अब फिर से ये फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, इस वाले पर, A के जगह पे B है और B के जगह पे B प्लस 2A है। आइए रखिए, रख देते हैं यहां पे जल्दी से। इधर आपका हो जाएगा cos A प्लस बी, तो ये हो जाएगा A माइनस बी, तो B माइनस बी और माइनस का 2A, ये हो जाएगा। और फिर से जब ये वाला माइनस है तो ये माइनस ध्यान रखिएगा, इधर माइनस है तो प्लस हो जाना है, और cos के साथ A प्लस बी हो जाएगा, तो cos A का मान कितना है, B है, प्लस B प्लस 2A हो जाना है। इतना हो गया हमारा। 1/2 तो रहेगा ही, 1/2 को लेके ही चलना है, 1/2 को लेके चलो। इधर कितना हो जाएगा, A से A गया और इधर B से B गया, तो इधर आपका कितना हो गया, और ये, हाँ ठीक है, तो इधर आपका ये कितना हो गया, cos
2b है, माइनस का 2b, cos पे माइनस का कोई असर होता नहीं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 2b, और ये इधर हो जाएगा cos का, और ये a प्लस a, 2a प्लस 2b, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस का कितना हो जाएगा 2b। एक काम और कर सकते हैं, इसको लिखने की विशेष कोई जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? आपको दिखना चाहिए, चमकना चाहिए। इधर देखो ये प्लस का है, ओ नहीं 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 नहीं, इसको नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे बी है ना, और यहाँ पे ए है, ठीक है। 2a, ये ए जुड़ेगा तो कितना हो, चलो एक स्टेप कर लेते हैं, कोई बात नहीं कंफ्यूज हो गए आप लोग। तो ए कितना होगा 2a, और प्लस का कितना होगा 2b, ठीक है। इधर का माइनस का कॉस कितना हो जाएगा, b खत्म ही हो गया, माइनस का कोई असर पड़ता नहीं है, तो 2a हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना बचा, ये प्लस का कितना बचा कॉस, ये प्लस का है तो इसको पहले लिख लेते हैं 2a, ताकि अच्छा दिखे थोड़ा सा 2b। अब बताओ, ये चीज और ये चीज सेम दिख रही है क्या आपको? और सेम दिख रही है और चिन्ह अंतर है तो काट दो, काट दिया हमने। तो 1/2 इधर कितना हो गया, इधर हो गया आपका cos 2b, और माइनस का इधर कितना हो गया cos 2 नहीं, cos 2a। बस इतना छोटा सा बचा। अब फिर हम एक सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? अब यहां अब हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला कौन सा है? फार्मूला हमारे पास है cos c प्लस माइनस प्लस नहीं माइनस cos d। इसका जो फार्मूला होता है वह कितना होता है? cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 sin, 2 के साथ क्या आता है आपका sin, और ये होता है c प्लस d/2 माइनस इंटू साइन d माइनस c/2, ठीक है। फार्मूला हमको पता है, इस फार्मूले पे पुटअप कर दो। c का मान कितना है 2b, d का मान कितना है 2a, बस रखते चलो, आपका आंसर आ जाना है। आइए देखते हैं, यहां रखते हैं। ये आपका कितना है, इधर आपका रखना है 2 के साथ जब 1/2 तो आपका पहले से यहां पड़ा, अब 2 यहां आ गया इस वाले सूत्र का 2, तो ये 2 से तो ये 2 बर्बाद हो ही जाना है। इसके साथ में आ गया कितना साइन c प्लस d, c का मान 2b और 2a, तो ये हो गया 2b प्लस 2a बटे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और इंटू साइन d माइनस सी, d का मान कितना है 2a, तो ये हो गया 2a माइनस c, तो c का मान कितना है 2b, तो माइनस का 2b बटे कितना हो गया 2। अब इधर 2 से ऊपर में दोनों में 2 है, काट दो कॉमन लेकर के, ठीक है। अब यहां से ये तो बर्बाद हो ही गया है, इधर बचा है कितना साइन, और साइन के साथ में कितना बचा a प्लस b, a प्लस का b, इधर कितना बचा साइन के साथ a माइनस का b, बचा कि नहीं बचा। अब अगर आपको ये a माइनस बी पहले दिया हुआ है तो यहां लिख दो a माइनस बी, और साथ में साइन a प्लस बी। अब आपका देखिए यह किसके बराबर आ गया, यह आ गया आपके RHS के बराबर। अब चाहे आप हिंदी में लिखना हो तो लिख दो इति सिद्धम, और अंग्रेजी में अगर यही लिखना हो तो लिख दो hence we have proved। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको अंग्रेजी लिखना अच्छा लगता है या फिर इति सिद्धम हिंदी लिखना अच्छा लगता है। अगले क्रम में जो पहले का चौथा पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है, जिसके लिए सूत्र हमने यहां पे लिखा हुआ है फार्मूला के रूप में, फार्मूला हमने लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना है, जिसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने सबसे पहले यहां से लिया LHS, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, इधर आपका है cos 2 थीटा, कितना है cos 2 थीटा है, इंटू cos θ/2 है, माइनस का आपका है cos 3 थीटा इंटू cos 9 θ/2। अब सूत्र में जो हमें चाहिए वो यहां पे 2 चाहिए। अगर मैं यहां 2 से गुणा करा दूं तो यहां 2 तो हो जाएगा, लेकिन केवल गुणा तो करा नहीं सकते क्योंकि मान बदल जाएगा, तो लो भाग भी करा दो, क्योंकि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, मान हमारा बराबर हो जाएगा। तो इसका हमने भाग करा दिया और गुणा भी करा दिया, तो ये हमारा इस तरह से बन गया। अब एक सूत्र हम यहां पे अप्लाई कर देंगे, इसी सूत्र को हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। कर दीजिए फटाफट। अब यहां पे देखिए ये 1/2 तो आपका रहेगा ही, और 2 cos a इंटू cos b बराबर आपका होता है cos a प्लस b। a का मान कितना है 2 थीटा है, प्लस का b का मान कितना है θ/2 है, ठीक है। और इधर आपका कितना हो जाएगा प्लस का
कॉस ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा 2 थीटा में से थीटा बाई 2 क्या कर देंगे, निकाल देंगे। फिर से यहां पे बीच में माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा लेंगे। याद ये रहना चाहिए कि माइनस अगर बाहर है तो अंदर में जो भी चिन्ह आना है बदल जाना है। तो इसके लिए अगर सूत्र लगाएंगे हम इसी सूत्र को, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी है, तो ए का मान कितना है 3 थीटा है, तो 3 थीटा हो गया, प्लस का ये हो जाएगा 9 थीटा बाई 2, और यहां पे प्लस का चिन्ह है, बाहर माइनस है, तो ये प्लस का चिन्ह किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो 3 थीटा माइनस 9 थीटा बाई 2। बस अब यहां से फिर से अप्लाई करो और हल करो। यहां से देखिए कितना हो जाएगा, इसको हल किया जाएगा तो कॉस 2 दूना 4, 4 थीटा और 1 थीटा कितना 5 थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्लस का इधर देखो 2 दूना 4, 4 थीटा माइनस 1 थीटा, 4 में से 1 निकलेगा, कितना बचा यहां पे बचा कॉस 3 थीटा बाई 2। इधर देखिए कितना बचा, इधर बचा कितना कॉस तो रहेगा ही, कॉस तो रहेगा ही। 3 दूना 6, 9 6 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 15 थीटा बाई 2। इधर कितना बचा माइनस का 3 दूना 6, 6 में से 9 निकलेगा, कितना बचेगा 3 थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा बाई 2। अब देखिए कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है बिल्कुल, ये 3 थीटा बाई 2 से 3 थीटा बाई 2 कट गया, बचा क्या, बचा आपका 1/2 बचा, इधर बचा आपका कॉस 5 थीटा बाई 2 और माइनस का कॉस 15 थीटा बाई 2 ये बचा। अब यहां से हम कॉस सी माइनस डी का सूत्र लगा सकते हैं, और आप जानते हो फार्मूला फिर से लिखो। फार्मूला क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी। अब कॉस का जो फार्मूला होता है माइनस लग गया तो साइन के रूप में आएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, तो सी प्लस डी बाई 2, और इंटू आपका होता है साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। लगाओ ये फार्मूला को, ये फार्मूले को लगाओ, प्यारा सा फार्मूला है। सी का मान है 5 थीटा बाई 2 और डी का मान है 15 थीटा बाई 2। आइए लगाते हैं, 1/2 को तो बिल्कुल बाहर निकाल लो, और 2 यहां है तो ये 2 को बर्बाद करने आ गया। इधर आपका है साइन सी प्लस डी, तो सी का मान कितना है 5 थीटा बाई 2 और प्लस 15 थीटा बाई 2, और इसके भी नीचे 2 है, तो ये इसके नीचे कितना हो जाएगा 2। थोड़ा सा साइन को नीचे कर ले ताकि देखने में दिखाने में अच्छा लगे। अब यहां से इंटू साइन सी डी माइनस सी, डी का मान कितना है 15 थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 15 थीटा बाई 2 माइनस ये कितना है 5 थीटा बाई 2। अब इसके भी नीचे 2 है, लगा लो 2, देखो जुड़ जाएगा, ये तो 2 बर्बाद कर देगा इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका दोनों का हर बराबर है तो एक बार 2 लिखेंगे, ये हर के नीचे में है तो ये इंटू में यहां इसके पास आ जाएगा बिल्कुल, और ये ऊपर वाला अंश ऐसे ही जुड़ जाएगा, तो 5 थीटा प्लस का कितना 15 थीटा ये हो गया, इंटू साइन इधर भी वही होगा, नीचे इन दोनों का हर आ गया और 1 2 ये वाला आ गया, तो 2 इंटू 2 हो गया, ये ऐसे ही घट जाएगा 15 थीटा माइनस का 5 थीटा। अब यहां पे अगर 5 थीटा माइनस 15 थीटा होता तो फिर इसको साइन को माइनस के साथ लिखना पड़ता, साइन पे माइनस का असर पड़ता है, कॉस पे नहीं पड़ता, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इधर आपका कितना है 5 थीटा प्लस 15 थीटा कितना हो गया 20 थीटा, कितना हो गया 20 थीटा, और नीचे हो गया 4, और इंटू इधर कितना हो गया साइन थीटा, 15 में से 5 निकलेगा 10 थीटा, 10 थीटा बटे कितना हो गया 4, 4 से ये 5 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 2 नीचे हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 5, तो ये आपका कितना आया साइन 5 थीटा आया, और इंटू साइन इधर कितना आया 5 थीटा बाई 2। हमें यही तो लाना था, यही हमारा क्या है, यही हमारा RHS है। अब आप अगर हिंदी लवर हो तो लिखो इति सिद्धम, हिंदी लवर हो तो लिखो इति सिद्धम, हिंदी को अगर लाइक करते हो तो, अगर अंग्रेजी को लाइक करते हो तो लिखो हेंस वी हैव प्रूव्ड, हेंस वी हैव प्रूव्ड। तो इस तरह से आप चौथे पार्ट को बना सकते हो। अब जो सवाल नंबर दूसरा है, अब सब आपका जाना पहचाना सा हो गया है, 6 सवाल 6 पार्ट 7 पार्ट इसमें है, जिसमें से मैं 3 पार्ट आपको बताने वाला हूं। इसका होमवर्क में आपको दिया जाएगा तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा आपको होमवर्क में दिया जाएगा, बाकी का मैं बताऊंगा। आइए अगले क्रम में जो आपका दूसरा है, दूसरा भी आपको सिद्ध करना है, जिसका पहला पार्ट कुछ इस प्रकार से है। आइए देखते हैं, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज हमने सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन के बाद LHS डाला। LHS में देखिए है क्या,
साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान तो आपको पता है, बाकी साइन 10, साइन 50, साइन 70 का मान आपको पता नहीं है। तो साइन 30 का मान पता है, जो कि होता है 1/2, तो 1/2 को बाहर रख लो, इंटू इधर आपका है साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपके पास यहां पे 2 हो जाए तो एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके जगह पे कुछ इस प्रकार से हो जाए, साइन 50 इंटू साइन 70, अगर ऐसा हो जाए ना, तो आप इसमें एक फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन ऐसा है नहीं, 2 यहां है नहीं, 2 हम खुद से लाएंगे। तो जब खुद से लाएंगे तो 2 का हमने गुणा किया तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा। भाग करेंगे तो 1/2 पहले से था, और इसमें 2 का भाग भी कर देंगे हम, ठीक है। तो यहां से तो ये आपका हो गया 1/4, और इस पे हम सूत्र लगाएंगे, जो कि हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमको पता है, फार्मूला साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला हमें पता है, जो कि कितना होता है, साइन के साथ आ रहा है तो कॉस आएगा, कॉस ए माइनस बी होता है, और माइनस का कॉस ए प्लस बी होता है। ये हमें फार्मूला पता है, इसी फार्मूले को हमें छाप देना है, छापो। ये कितना है, कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस 1/4 तो रहेगा है, कॉस ए माइनस बी, ए का मान कितना है 10 है, 10 माइनस कितना हो जाएगा 50, माइनस कॉस ए प्लस बी, 10 इसका मान कितना है 10, और बी का मान कितना है 50, ये हो गया, और साथ में आपका कितना है इधर साइन 70 डिग्री है, ठीक है। अब यहां से ये तो आपका 1/4 हो ही गया, और ये कितना हो गया, ये आपका तो ये आपका कितना हो गया, इधर आपका हो गया 50 में से 10 निकलेगा 40, माइनस का कोई असर काश पे पड़ना नहीं है, और इधर आपका कितना हो गया, इधर हो गया 50 10 60, तो इधर आपका हो गया कॉस 60, और इंटू में कितना हो गया साइन 70। कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वह कितनी होती है 1/2, तो कॉस 60 के जगह पे हमने कितना लिख लिया 1/2। अब साइन 70 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 1/4 आपका यहां पहले से उपस्थित है, और ये आपका कॉस 40 पहले से उपस्थित है, इसमें साइन 70 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन 70, और माइनस 1/2 और इंटू साइन 70, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी कितना हो गया साइन 70 हो गया। लो, अब मल्टीप्लाई का झंझट हमारा खत्म। अब यहां पे हमारा ये फिर से सूत्र लगने वाला है, लेकिन कब, जब यहां पे 2 हो जाए कहीं से, तब फिर से हमारा सूत्र लग जाएगा। आइए देखते हैं, 2 लाते हैं पहले, तो 1/4 इधर है, अगर 2 का भाग दे दिए तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 cos 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, माइनस 1/2 को एक काम करते हैं, ठीक है, 1/2 को अभी रहने दो यहां, 1/2 को अभी रहने दो यहां, इंटू आपका ये साइन 70 को आप कितना लिख सकते हो, साइन 180 माइनस का 110 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। देखना अभी इसका भी आपको पता चलेगा कि उसका फायदा बेनिफिट आपको क्या होता है। अब यहां पे फिर से फार्मूला आपको अप्लाई करना है, और जिसका फार्मूला आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका cos a इंटू साइन बी। अगर आपका 2 cos a इंटू साइन बी अगर है, पहले cos है तो दोनों में साइन तो आता है, दोनों में तो साइन आता है, इसके साथ a प्लस बी रहता है, लेकिन यहां पे हो जाता है माइनस साइन a माइनस बी, इस प्रकार से होता है आपका फार्मूला। अब इस फार्मूले पे इसको खोलोगे, लगाओगे, अप्लाई करोगे। आइए करते हैं। इधर आपका कितना है 1/8 हो गया, इधर आपका कितना हो गया 1/8, और अंदर में क्या माजरा होगा, इसके जगह पे आपको इतना रखना पड़ेगा, तो ये आपका साइन में बदलेगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन a प्लस बी, तो ये 40 है और ये 70 है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस का कितना हो जाएगा 70। बताओ होगा कि नहीं होगा, ठीक है होगा भाई। अब यहां से दूसरा में माइनस ये हो जाएगा साइन a माइनस बी, तो a का मान कितना है, a का मान है 40, b का मान कितना है 70 है, तो 40 माइनस का कितना हो गया 70, और इधर का माइनस का 1/2 है, और साथ में कितना है साइन
110 डिग्री, साइन 110 डिग्री। 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस, ठीक है। अब ये आपका हो गया। इधर से देखो 1/8, ये कितना हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका साइन 110, 40 और 70 कितना हो गया 110, और माइनस का ये हो गया साइन, ये 40 में से 70 निकलेगा तो कितना बचेगा, 40 में से 70 निकलेगा तो साइन 30 बचेगा, लेकिन माइनस का साइन 30 बचेगा। अब माइनस का थीटा ये प्लस कर देगा इसको, और ये माइनस का कितना है 1/2 साइन 110 डिग्री। अगर हम इस 1/2 को इधर से कहीं से बाहर निकाल लिए होते तो हमारी जो झंझट थी वह क्या हो जाती, दूर हो जाती। तो 1/2 को हम यहां से कैसे निकालेंगे, 1/2 का कॉमन लेने का मतलब 1/2 का भाग देना। तो इसमें अगर 1/2 को हमने यहां पे बाहर निकाल लिया ना, तो एक चीज हमने देखिए यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक किया। 2 का जब हमने यहां पे मल्टीप्लाई करना है तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, अंदर भी मल्टीप्लाई होगा। तो अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी 2 आ जाएगा, और ये 2 इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 1/2 का जो बीमारी है यह ऑलरेडी हमारा मिट चुका है, हम तो फालतू में ढो रहे हैं इसको। तो ये आपका खत्म हो गया। अब देखो साइन 110 माइनस का, साइन 110 प्लस का, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इधर बचा आपका 1/8, 1 कितना बचा 8 बचा, और इंटू में आपका इधर कितना बचा 1/8 इंटू में इधर बचा केवल साइन 30, इधर कितना बचा केवल साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू जो है आपको पता है कितनी होती है 1/2, और 8 दूना कितना होता है 16, जो कि आपका क्या है RHS। अब फिर से अगर आपको हिंदी अच्छी लगती हो तो क्या लिखोगे, इति सिद्धम। हिंदी अच्छी लगती हो तो लिखोगे इति सिद्धम, और यदि अंग्रेजी से प्यार करते हो तो लिखोगे hence we have proved, we have proved। तो इस तरह से आप दूसरे के पहले को बड़े आसानी से बना सकते हो। अगले क्रम में आइए देखते हैं दूसरे के दूसरे पार्ट को, और दूसरे का जो दूसरा पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है। इसमें देखिए पहले ही ये 2 के रूप में दिया हुआ है, तो सीधा सीधा हम यहां पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, आपको पता है कॉस और कॉस है, तो ये आपका 2 cos A इंटू कॉस B के रूप में दिया हुआ है। तो इसका जो फार्मूला होता है वह होता है cos A प्लस B और माइनस प्लस cos A माइनस B। सिंपल सा फार्मूला है, बस इसी फार्मूले पे हमें इसको खोलना है। आइए खोलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहां LHS में लगाएंगे फार्मूला। इधर आपका 2 है तो ये 2 cos A इंटू कॉस B के रूप में है। A के जगह पे π/13 और B के जगह पे 9 π/13 है। लगाते हैं तो ये आपका है cos A प्लस B, तो यानी कि π/13 और प्लस का 9 π/13 और प्लस cos इधर कितना है A माइनस B, तो ये हो जाएगा π/13 प्लस का 9 π/13, और इसको आप साथ में रहने दो cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13। ठीक है, इतना रहने दो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये आपका हो जाएगा 13 नीचे हो जाएगा, और 9 पाई में 1 पाई जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 पाई। ठीक है, और प्लस का इधर आप कर दो cos, नीचे आपका हो जाएगा 13 पाई, यहां माइनस है ना, माइनस 9 पाई में से 1 पाई निकलेगा तो बचेगा 8 पाई, कास पे माइनस का कोई असर नहीं पड़ता, और प्लस का ये आपका है 3 पाई बटे 13 और प्लस का है cos 5 π/13। कुछ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्या, देखो आपका 10 और 3 कितना होता है 13, 8 5 कितना होता है 13, तो जो जो आपका ये है जैसे cos 10 π/13 है इसको साथ में रख लो, और cos 3 π/13 को साथ रख लो, प्लस cos 8 π/13 और प्लस cos 5 π/13 इसको साथ में रख लो, क्योंकि 8 5 13 और 10 3 13 कैलकुलेशन में शायद हमें कुछ हेल्प मिल जाए। अब फिर जो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला वह क्या है, cos C प्लस cos D। हमारे पास फार्मूला है cos C प्लस cos D। इसका जो फार्मूला होता है यह होता है 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे आइए खोलते हैं। एक बार यहां फार्मूला लगेगा, एक बार यहां फार्मूला लगेगा। सबसे पहले इसमें अप्लाई करते हैं। ये कितना है आपका cos 10 π/13, तो ये C प्लस D/2 है, तो 2 आ जाएगा, 2 cos होता है तो C प्लस D/2 है, तो C का मान 10/13 और D का मान 2 π/13, तो ये आपका हो जाएगा 10 π/13 और प्लस का
3 पाई बटे 13 और यहां पे नीचे 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, अच्छी बात है। और प्लस का इधर देखो, प्लस नहीं इंटू 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 प्लस नहीं इंटू इंटू कॉस सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा 10 पाई बटे 13 माइनस 3 पाई बटे 13 डिवाइड बाई कितना 2। इसी तरह से इसमें भी फार्मूला लगाते हैं, आइए जल्दी से। इधर आपका प्लस है तो 2 कॉस हो जाएगा 8 पाई बटे 13 प्लस 5 पाई बटे 13 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2, और इधर में आपका कितना हो जाएगा कॉस 8 पाई बटे 13 माइनस 5 पाई बटे 13 डिवाइड कितना हो जाएगा 2। इसको आइए यहां पे सॉल्व करते हैं। इधर आपका कितना है, इधर आपका है 2 के साथ कॉस है 10 पाई और 3 पाई, 10 3 कितना हो जाएगा 13 पाई, और नीचे में कितना है 13 और ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 13 पाई बटे 2, और इंटू इधर आपका कितना हो जाएगा 10 में से 3 निकलेगा कितना बचेगा 7, तो ऊपर में आ जाएगा 7 पाई बटे 13 इंटू कितना हो जाएगा 2, ये हो गया प्लस 2 कॉस, इसके साथ कितना बचा 8 5 13, 13 बटे 3, तो ये हो गया 13 पाई बटे 3 इंटू 2 पाई, 13 इंटू 2, और इंटू कॉस ये कितना हो गया 7 पाई बटे 13 इंटू 2, सॉरी 7 नहीं 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, 7 नहीं 3 पाई बटे 13 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, देखिए 13 से 13 गया, 13 से 13 गया, सब कहानी खत्म हो गया। यहां से 2 कॉस, ये आपका क्या बचा पाई बाई 2, और ये कितना बचा कॉस 7 पाई बटे 13 दूना कितना हो गया 26, और प्लस का 2 कॉस, यहां भी कितना बचा पाई बाई 2 बचा, और इंटू कॉस 3 पाई बटे कितना हो गया 26। आपको पता होगा कि कॉस जो होता है 2 पाई, सॉरी कॉस जो होता है पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 को 90 डिग्री कहते हैं और इसका मान होता है 0। एक बात और पता होनी चाहिए, क्या कि अगर किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई हो, इधर आपका कितना है 2, तो इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0 से, इंटू इधर कितना है cos 7 पाई बटे कितना है 26, प्लस इधर भी कितना है 2 इंटू 0 इंटू इसका मान 0, और ये कितना है cos 3 पाई बटे 26। तो ये भी पूरा पद 0, ये भी पूरा पद 0, यानी 0 प्लस 0 यानी कि कितना 0, यानी कि क्या RHS। अब इसे हिंदी में लिखना चाहो तो इति सिद्धम लिख दो, और अंग्रेजी में लिखना चाहो तो आप लिख दो hence we have proved। तो इस तरह से आप इसके दूसरे पार्ट को बना सकते हो। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलेंगे। अगले क्रम में आपका जो दूसरे का चौथा पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है। देखिए यहां पे आपका cos A sin B का उपयोग किया गया है, तो हमने इस फार्मूले को इस रूप में लिखा है। अब यहां पे हमें 2 चाहिए, तो यहां पे हमें 2 बनाने के लिए, सबके साथ 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1/2 का गुणा करना पड़ेगा, किसमें LHS में, गुणा और भाग लगाने पर 2 का, तो 2 का हमने गुणा और भाग कर लिया। इधर आपका 1/2 रहेगा। इसके सूत्र पर, इस सूत्र पर खोलते हैं, यह साइन के साथ जाएगा और साइन A प्लस B, पहले है A प्लस B, A का मान A है प्लस B का मान B माइनस C है। ठीक है, हो गया, और माइनस का ये है आपका साइन A माइनस B, तो A माइनस B प्लस कितना हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी फार्मूला लगाता हूं, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। और इधर आपका कितना है cos B sin C है, इसमें जब फार्मूला हम लगाएंगे इस वाले में, तो ये आपका फार्मूला कितना हो जाएगा, साइन के साथ जाएगा A प्लस B, A का मान है B, तो B प्लस C माइनस A हो जाएगा, और माइनस साइन, माइनस का साइन नीचे लिख देते हैं, माइनस का ये हो जाएगा साइन, और साइन के साथ कितना आ जाएगा B माइनस C प्लस A हो जाएगा। इसमें फार्मूला लगाते हैं, प्लस का साइन के साथ जाएगा A प्लस B, A का मान है C प्लस A माइनस B, इधर आपका माइनस का साइन C माइनस A प्लस B हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए, बाकी कुछ रखा नहीं है इसमें, बस हो गया सॉल्यूशन आपका। इधर आपका कितना हो जाएगा साइन A प्लस B माइनस C है ही, इधर आपका कितना है साइन, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए A प्लस C माइनस B, ये हो गया, प्लस का साइन, प्लस वाले को इसमें भी पहले लिखा ही है माइनस A, तो ये हो गया, माइनस ये हो गया साइन, इसमें भी प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, A और B प्लस में है तो A प्लस B माइनस C, और प्लस इधर आपका साइन, प्लस वाले पहला है ही इसमें,
माइनस बी, और माइनस का साइन इसमें भी प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, बी माइनस सी है तो बी माइनस सी, और माइनस का बी प्लस सी माइनस ए है। अब देखिए ये सारे एक दूसरे से आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, सारे एक दूसरे से आपस में कट जाएंगे माइनस प्लस होने के नाते, और इंटू जीरो बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, यही आपका है RHS। तो इस तरह से आप चौथे पार्ट को कर सकते हो। देखिए इसमें जो आपका प्रश्न संख्या दूसरा है, इसका तीसरा और छठवां सेम है, और जिस पैटर्न पर अभी ये चौथा सवाल है, ठीक इसी पैटर्न पर आपका पांचवा भी सवाल है, तो पांचवा भी आप लोग लगा लीजिएगा खुद से, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा किसी वीडियो में। आइए एक बार देख लेते हैं, एक नजर हम डालते हैं किस पे, एक नजर हम डालते हैं किस पे, छठवां पे, एक नजर हम डालते हैं छठवां। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है वह सबसे लास्ट पार्ट है, आठवां नहीं, ये सातवां होगा मेरे ख्याल से, हाँ सातवां है। सातवां प्रश्न है इस प्रकार से, इसको हम फार्मूले के रूप में पहले अरेंज करते हैं। यहां पे आपका 8 है, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, LHS डाल लेंगे, और LHS डालने के बाद 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 हमें इसको भी देना है तो हमें भाग करने की यहां पे कोई जरूरत नहीं है। 8 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 2, और cos 20 के साथ ले लेते हैं cos 80 को, क्योंकि 100 हो जाएगा, मजा आएगा, और ये आपका है cos 40 डिग्री। अब यहां पे ये बीच वाले में हम ये वाला फार्मूला घुसेड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल, आइए घुसा देते हैं। इधर आपका है 4 इंटू 2, इसके जगह पे इतना लिखना होगा, तो ये आपका है cos a प्लस बी, यानी कि 20 प्लस कितना 80, प्लस cos a माइनस 20, यानी कि 20 माइनस 80, और इधर में कितना है, इंटू में आपका कितना है, इंटू में cos 40 है, इंटू में कितना है, cos 40 है। अब इधर से आपका ये कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा cos 80 और 20 कितना हो जाएगा 100, और प्लस का 80 में से 20 निकलेगा, कितना बचेगा, cos 60 बचेगा, इंटू में cos कितना हो जाएगा 40, इंटू में cos कितना हो जाएगा 40। अब इधर से ये कितना हो जाएगा, 100 में 40 का गुणा होगा, तो इधर से cos 100 इंटू cos कितना हो जाएगा 40, और प्लस का इधर कितना हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 इंटू इधर cos 40 का गुणा होगा, तो cos कितना हो जाएगा 40। ऐसे देखिए इस 4 को अगर 2 भागों में कर दें, 2 इंटू में कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, और cos 100 है इंटू cos कितना है 40 है, ठीक है, और प्लस का इधर कितना है, 2 का मल्टीप्लाई अब इसमें भी होगा, क्योंकि 4 केवल इकलौता इसका नहीं है, इसका भी है, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 cos 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से फिर से आपका यही वाला फार्मूला लग जाएगा, ये वाला, इस पे भी लगाओ फार्मूला, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू इस, ये फार्मूला लगाओगे तो ये होगा cos a प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 40, इन प्लस cos ये हो जाएगा आपका कितना 100 माइनस 40, और प्लस का यहां पे कितना बचेगा, cos 40 बचेगा, कितना बचेगा, cos 40। अब ये आपका देखिए, यहां से आइए देखते हैं, ये आपका कितना हो गया, यहां पे बचा 100 प्लस 40 कितना हो गया, cos 140, cos 140 हो गया, बहुत अच्छा, और प्लस का इधर आपका कितना हो गया, फिर से cos 60 हो गया, तो ये cos 60 हो गया, और इंटू में प्लस में इधर कितना है, cos 40 है, तो ये ब्रैकेट हटा देते हैं, प्लस का कितना है 40 है, तो प्लस का कितना हो गया 40। अब 140 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम cos को 180 माइनस का 40 लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस का 40 लिख सकते हैं क्या 140 को, क्योंकि 180 में से 40 घटाएंगे तो 100 कितना बचेगा, 40 बचेगा, प्लस का कितना है, ये 1/2 हो जाएगा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा, cos 40 हो जाएगा, ठीक है। हमें सॉरी ये 4 कहां से आया, ये तो 4, अब 2 बचा ना, इसको मैंने 2 दे दिया, तो यहां पे 2 बचा ना, तभी तो कह रहा हूं ये 2 बचा, तो यहां पे आपका 2 बचा, यहां भी 2 बचा, तो ये 2 180 माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में cos कैसा होता है, ऋणात्मक, तो ये आपका ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा के जगह पे कितना है 40, और प्लस का 1/2, और प्लस का कितना हो जाएगा 40, तो सॉरी केवल 40 नहीं, cos 40। अब ये cos 40 प्लस का, ये cos 40 माइनस का कट जाएगा, और यहां पे 2 इंटू अंदर कितना बचेगा 1/2, इससे 2 कट गया, 1 बचा, और यही आपका हो गया RHS इति सिद्धम, या इसी को हम लिखना चाहे इंग्लिश में तो लिख लेंगे हम hence we have proved। तो इस तरह से आप इसके 7वें पार्ट को बना सकते हो।
तो प्यारे बच्चों, आज हमने जितना भी पढ़ा, उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को एक बार रोक करके पुनः देखने का प्रयास कीजिए। यदि फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो एक कमेंट करके हमें बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।